मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने वाले दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो चलो पढ़ते कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट अस स्टडी अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग COOH ग्रुप, ठीक है। इसमें C डबल बॉन्ड OOH, उसी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH. Then aliphatic carboxylic acid represented by RC double bond OOH, ठीक है। While aromatic carboxylic acids are represented as ARC double bond OOH. So हम लोग इसको इन जनरल क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का। सो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक क्या एसिड्स क्या होते हैं? सो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग COOH ग्रुप, ठीक है। Here it is considered as कि there is a combination of C carbonyl group as well as hydroxy group, ठीक है, collectively C double bond O group as well as hydroxy group, but it doesn't mean that it gives separate test for carbonyl group as well as hydroxy group, ठीक है। ये ऐसे कंसिडर या ऐसे दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या दो ग्रुप है, कार्बोनिल C double bond O का। अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये एक एग्जांपल है कार्बोनिल कंपाउंड का। कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम लोगों ने पढ़े हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन, और उसी का नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। So these are the carboxylic acid या carboxylic acids are the organic compounds having COH, ठीक है, C double bond OOH group, ठीक। So ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि actually this consist of या this is considered as a combination of carbonyl as well as C double bond O group as well as hydroxy group, but it doesn't mean that it is separate test for carbonyl as well as OH। कार्बोक्सिलिक बोला जाए तो कलेक्टिवली आपका COH कंप्लीट रहेगा। Then carboxylic acid they are classified as what? Aliphatic carboxylic acid। carboxylic acid का ही हम लोग की क्लासिफिकेशन और टाइप में हम लोग पढ़ सकते हैं। सो पहला टाइप रहेगा aliphatic carboxylic acid, aliphatic carboxylic acid, और दूसरा रहेगा aromatic। सो aliphatic carboxylic acid और दूसरा है हमारा aromatic carboxylic acid, aromatic carboxylic acid, ठीक है ना। सो aliphatic carboxylic acid में कैसे होगा? aliphatic carboxylic acid में ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OOH, ये डायरेक्टली अटैच टू द अल्काइल ग्रुप, ठीक है। यदि अल्काइल ग्रुप को अटैच है तो ये हो जाएगा हमारा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। जनरल फॉर्मूला एलिफेटिक का है CnH2n+1 अल्काइल के लिए, और ये आ जाएगा आपका COH, ठीक है। सो जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज CnH2n+1 COH। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर simply called as what? Mineral acid, and higher members of aliphatic carboxylic acid they are called as what? Fatty acids। Higher members are known as what? Fatty acid। Higher members of carboxylic acids are known as fatty acids, ठीक है। While lower members are known as what? Lower members are known as what? Simple mineral acid। अभी इसमें देखिए R एक एक्सेप्शन है कि R में भी अल्काइल ग्रुप होता है। R is either CH3, C2H5, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एल्डिहाइड, आइसोब्यूटाइल लाइक दैट। सो ये अल्काइल ग्रुप रहेगा, बट एक हमारा पहला मेंबर है, सपोज R की जगह यदि हम लोग प्रूव कर देते हैं HC डबल बॉन्ड OOH, दिस इज योर फॉर्मिक एसिड। ये है हमारा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। समझ में आ रहा है? दिस इज फॉर्मिक एसिड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फॉर्मिका, ठीक है। इट इज सिक्रीशन ऑफ द एंड। तो इस तरह से कुछ बुट्रिक एसिड बटर से डिराइव किया गया है। इस तरह से मतलब अलग अलग से ये फ्लेवर या जो भी होता है उससे आप लोगों का ये मतलब एसिड का जो नेम है वो डिराइव किया गया है। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप लोगों की बुक में दिया है, तो यू जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। सो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ रहे, तो एग्जाम्पल हम लोग ये लेते हैं कि हम लोगों ने बोला है कि एलिफेटिक में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड या COH ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू अल्काइल ग्रुप, तो ये हो जाता है हमारा एलिफेटिक। बट हम लोग R की जगह इन जनरल अल्काइल ग्रुप क्या होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, इस तरह से होता है। बट यदि हम लोग R की जगह यदि H पुट करते हैं तो वो फॉर्मिक एसिड होता है। ये एक्सेप्शनल टू दिस होगा, बट हम लोग पुट कर सकते हैं R की जगह हम लोग यहाँ पुट कर दिया हम लोगों ने H, सो दैट बिकम्स व्हाट? फॉर्मिक एसिड। दिस इज ऑल अबाउट एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये पहला टाइप है जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का है। सो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करोगे, क्या लिखोगे कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, COH ग्रुप C डबल बॉन्ड OOH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू दी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल ग्रुप में भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये भी हो सकता है। एक्सेप्शनली हम लोग R की जगह H यदि पुट कर दें तो वो फॉर्मिक एसिड होता है। दिस इज फर्स्ट मेंबर ऑफ व्हाट? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। देन देयर जनरल फॉर्मूला, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का ही जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 COH, एंड लोअर मेंबर्स आर नोन एज सिंपल एसिड्स या मिनरल एसिड, और हाइयर मेंबर्स ऑफ द एसिड्स आर नोन एज व्हाट? फैटी एसिड्स। उससे हम लोग राइट फ्रॉम C15 या C13, C15 से C15 ऑनवर्ड्स हम लोग हाइयर मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हुआ हमारा
एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। देन नेक्स्ट टाइप रहेगा हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में अगेन C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप, C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द एरोमेटिक न्यूक्लियस या फिर बेंजीन रिंग या बेंजीन न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग विद C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो ये बच जाएगा हमारा एरोमेटिक के लिए एग्जाम्पल, और इसके आगे हम लोग डिराइव या मल्टीपल फंक्शन ग्रुप वाले भी कर सकते हैं, बट मेनली क्या रहेगा उसमें अलॉन्ग विद बेंजीन रिंग COH ग्रुप। सो COH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन न्यूक्लियस, सो दिस इज बेंजोइक एसिड। और भी एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड। ये रहेगा हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आगे भी आप जा सकते हो, सैलिसिलिक एसिड है हमारा, ठीक है। ये मल्टीपल फंक्शन ग्रुप वाले यदि आप लोग लिखते हो हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 COH तो सैलिसिलिक एसिड आएगा। देन नेक्स्ट वन यदि हम लोगों को लिखना है बेंजीन रिंग विद व्हाट, बेंजीन रिंग विद लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, बेंजीन रिंग विद COH मैंने यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया, बट ये रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से रहेगा। दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। देन नेक्स्ट वन बेंजीन रिंग विद एसिटिल डेरिवेटिव हम लोगों ने देखा है इसमें, ठीक है। एस्पिरिन का जो COCOCH3 ये हो जाता है एस्पिरिन, एस्पिरिन, ठीक है। सो ये हो जाता है 2 आयरन मतलब 2 एसिटिन हम लोग बोल सकते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है। सो इस तरह से दीज आर व्हाट एरोमेटिक, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एग्जांपल्स बनेंगे हमारे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। इस तरह से और भी हम लोग IUPAC में पढ़ेंगे। सो दिस इज अबाउट व्हाट एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। देन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने ये जो पढ़ा कि दैट कंटेन ओनली वन COH ग्रुप। सो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं थोड़ा आगे लेके जा रही हूँ कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो सकता है, डिपेंडिंग एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इन जनरल वी कैन से कि डिपेंडिंग अपॉन द COH ग्रुप द एक्चुअली कंटेंट, उसमें कितने COH ग्रुप है उसके बेसिस में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को एज ए मोनो कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक एंड सो ऑन, ठीक है। मोनो, डाई, ट्राई, so we can classify, this is a classification simple as what aliphatic और aromatic nature, ठीक है। अल्काइल ग्रुप अटैच है या अराइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप अटैच है COH को डायरेक्टली, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये क्लासिफिकेशन हुआ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक और ये हुआ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन रहेगा डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ COH ग्रुप, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ COH ग्रुप, कितने COH ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, उस तरह से उसका क्लासिफिकेशन रहेगा मोनो कार्बोक्सिलिक, ठीक है ना। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड रहेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक में हम लोगों ने ये एग्जांपल लिखे, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, जितने भी बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं ये सारे एग्जांपल्स ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक के ही हो जाएंगे। मोनो कार्बोक्सिलिक कंटेंट ओनली वन COH ग्रुप, दिस कंटेंट ओनली वन COH ग्रुप, तो ये आपका फॉर्मिक एसिड आ जाएगा। फिर हम लोग और नेक्स्ट एग्जांपल एलिफेटिक में यहीं पे लिख सकते हैं या मैं यहाँ लिख देती हूँ CH3COH, ये भी एग्जांपल आएगा सिंस इट कंटेंट ओनली वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COH ग्रुप एक ही COH ग्रुप है, दैट्स व्हाई ये मोनो कार्बोक्सिलिक का एग्जांपल हो जाएगा। ये सारे भी मैंने जो एरोमेटिक के एग्जांपल लिखे उसमें भी एडिशनल फंक्शन ग्रुप भी आ रहा है, बट दिस कंटेंट ओनली वन COH ग्रुप, दैट्स व्हाई ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, जितने भी आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं वो सारे एग्जांपल्स हैं मोनो कार्बोक्सिलिक, और हमारे डिटेल स्टडी में मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड ही डिटेल में आया है, ठीक है। बट ये पहला क्लासिफिकेशन हो जाएगा, इट कंटेन्स ओनली वन COH ग्रुप। एग्जांपल्स आर फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन कोई भी दे दीजिए। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, they contain only one COH group, mono carboxylic contain only one COH group। then second type रहेगा हमारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें this contain what 2 COH group, इसमें 2 COH group रहेगा। for example COH, the name of this is oxalic acid, इसका नेम क्या है oxalic acid, the name of this is oxalic acid, ठीक है। IUPAC नेम भी यहाँ लिख देती हूँ, इसमें IUPAC लिखते वक्त एसिड में क्या होता है E of alkane, actually this is considered as a derivative of alkane, aliphatic का। So E of alkane is replaced by, आगे हम लोग IUPAC से पढ़ने वाले, E of alkane is replaced by OIC acid, E of alkane is replaced by OIC acid, oic acid। So ये देखिए C2 कार्बन मतलब इथेन हो जाएगा, 2 कार्बन आना 1 है तो OIC acid, 2 है तो डायोइक एसिड। सो इथेन का E भी रिटेन रहेगा यहाँ पर, इथेन 1,2 डायोइक एसिड, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथेन 1,2 डायोइक एसिड, ठीक है। लाइकवाइज आप प्रोपेरिक एसिड में मतलब 1,2 ये भी लिख सकते हो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड,
ठीक है। सो मतलब 2 कार्बोक्सिलिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक में एक और एग्जांपल दे देते हो, एरोमेटिक में बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद 2 COH ग्रुप, ठीक है। 2 COH ग्रुप यदि होगा तो ये हो जाएगा थैलिक एसिड, PHDH ALS थैलिक एसिड, ठीक है। या बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इट इज, बट थैलिक एसिड ज़्यादा यूज में है तो ये बनेगा हमारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल, डाइकार्बोक्सिलिक। सो डाइकार्बोक्सिलिक कंटेन 2 COH ग्रुप। ये हुआ ऑक्सैलिक एसिड का मैंने एग्जांपल दे दिया। आगे भी आप लोग हायर पेपर में C3 कार्बन एटम वाला भी दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आगे बेसिक कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यू हैव टू राइट कि डाइकार्बोक्सिलिक कंटेन 2 COH ग्रुप। एक एग्जांपल मैंने इसका लिख दिया है ऑक्सैलिक एसिड, ये ज़्यादातर आपके प्रैक्टिकल में भी आता है, H2C2O4 कलेक्टिवली, या पार्ट 1 में आप लोगों ने ज़्यादातर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वगैरह 11 में पढ़ा होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके MCQs आते हैं, MCQs पर है मतलब ऑक्सैलिक एसिड ज़्यादातर पूछा जाता है, ऑक्सैलिक एसिड यूरिया वगैरह। और ये एरोमेटिक में मैंने डाइकार्बोक्सिलिक लिख दिया, दैट इज व्हाट थैलिक एसिड। जो ज़्यादा यूज में आते हैं वैसे ही दिए जाते हैं, ये गिवन होते हैं अपने सिलेबस में, ज़्यादा यूज में आते हैं। ट्राइकार्बोक्सिलिक के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक कंटेन 2 COH ग्रुप, 3 COH ग्रुप, 3 COH ग्रुप। इसका एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल CH2COH, देन सेकेंड में ये COH आएगा, इस साइड OH, ठीक है। और लास्ट वाला फिर से CH2COH, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड इट इज, 3 COH ग्रुप आने की वजह से ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। एरोमेटिक में ट्राइकार्बोक्सिलिक वाला उतना यूज में नहीं है, बट ऑन पेज आप लोग नेम लिख सकते हो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ठीक है। और इससे रिलेटेड तो डिटेल और आपके एंट्रेंस जेई वगैरह के टॉपिक में ज़्यादातर है, सो IPC में वगैरह आता है, वो सब प्रिपरेशन में ज़्यादातर नहीं आते। 1 2 3 सो क्या हो जाएगा 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये प्रोपेन का ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और इसका नेम है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। ये सिट्रिक एसिड हो जाएगा, द नेम ऑफ दिस इज सिट्रिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक में आप लोग लिखना चाहो तो बेंजीन में अलग अलग पोजीशन पे 3 COH डाल दीजिए, तो बेंजीन मानो 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग ऑन पेज लिख सकते हैं, बट जितना मतलब यूज में आता है जैसे एग्जाम्पल सिलेबस में इंक्लूड किए जाते हैं वैसे दिए जाते हैं, तो हम लोगों ने इस तरह से जो एग्जाम्पल हमें हमेशा आने वाले वही हम लोगों ने लिखे हैं, वो हम लोगों ने यहाँ लिख दी। ऑक्सैलिक एसिड या डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में और भी एग्जाम्पल्स आप लोग लिख सकते हो, आपके बुक में इंडेक्स में गिवन है, सो आप लोग उस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैंने हार्डली 1 या 2 एग्जाम्पल इसके लिखे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड, देयर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन व्हाट अल्काइल और अलाइल ग्रुप अटैच्ड टू द COH ग्रुप, दे आर क्लासिफाइड एज एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारे एग्जाम्पल ये एलिफेटिक और ये एरोमेटिक के मैंने पहले लिख दिए। Then depending upon the number of COH group they actually contain, उसमें कितने COH ग्रुप होंगे उसके बेसिस पर हम लोग उनको क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक, ट्राइकार्बोक्सिलिक। मोनोकार्बोक्सिलिक कंटेन ओनली 1 COH ग्रुप, एक ही COH ग्रुप रहेगा जिसमें आपके एक, मैंने यहाँ पे तो एक ही एग्जाम्पल लिखा है मैंने, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैंने जितने भी बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के ये सारे मैंने लिखे हुए एग्जाम्पल, ये सारे मोनोकार्बोक्सिलिक, ये भी है मोनोकार्बोक्सिलिक बेंजोइक। एरोमेटिक में ये एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, एलिफेटिक के लिए आपके पास फॉर्मिक, एसिटिक एसिड और आगे भी एग्जाम्पल्स आएंगे। देन डाइकार्बोक्सिलिक के लिए ये एग्जाम्पल है ऑक्सैलिक एसिड, थैलिक एसिड। ट्राइकार्बोक्सिलिक का कंटेन मोड 3 का COH यूनिट या ग्रुप्स एंड एग्जाम्पल इज सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट रहेगा हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, IUPAC नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC नेम में मैंने पहले बोल दिया कि E ऑफ अल्केन, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में E ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय OIC, is replaced by OIC acid, OIC acid. So again you have to make 3 columns, same column as usual आप लोगों ने बनाने हैं। पहला रहेगा स्ट्रक्चर, दूसरा रहेगा कॉमन नेम, तीसरा रहेगा हमारा IUPAC नेम, IUPAC। सो फर्स्ट एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चर है या फॉर्मूलीज आप लिख सकते हैं। सो इसमें रहेगा फर्स्ट मेंबर NC डबल बॉन्ड OH। कॉमन नेम ऑफ दिस इज फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम क्या होता है इसका फॉर्मिक एसिड। और IUPAC नेम क्या बनेगा C1 कार्बन करेस्पॉन्ड टू विच मेंबर ऑफ अल्केन, विच मेंबर ऑफ अल्केन हो जाएगा C1 मतलब मीथेन हो जाएगा। सो दिस इज मीथेन, मीथेन का इज रिप्लेस हो जाएगा METH, E इज रिप्लेस बाय OIC मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड। एंट्रेंस वालों ने ये पहले ही पढ़ा है, लेकिन बेसिक वालों का कंसिडर करके मैं पूरा बता रही हूँ। एक्चुअली आप लोग IUPAC नेम चाहे बेसिक मतलब स्ट्रेट बोर्ड, सिंपल स्ट्रेट बोर्ड वाले पढ़ने वाले हो, फिर भी आप लोगों का ये 11th में आ जाते हैं, ठीक है। फिर भी मैं रिपीट करा रही हूँ, ये टॉपिक में आ रहा है तो। सो देखिए E ऑफ अल्केन, मैं बिल्कुल नया मतलब कुछ भी पता नहीं, ये समझ के मैं आप लोगों का स्टार्टिंग से ले रही हूँ। सो E ऑफ अल्केन मतलब मीथेन, METH ANE होती है तो E रिप्लेस कर देना है, METH AN बोल के लिखना है पूरा स्पेलिंग। E इज रिप्लेस बाय OIC एसिड, मिथानोइक एसिड। नेक्स्ट रहेगा हमारा, गलती नहीं होगी अगर आप इस तरह से प्रोनाउंस करके लिखते हो तो। और वन मोर थिंग, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट इन टर्मिनल एंड, सिमिलरली इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आल्सो
COH ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल एक एंड में ही रहेगा, बिकॉज देखिए आउट ऑफ 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना हो रहा है, 3 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इन द फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O एंड OH बॉन्ड। सिर्फ एक ही वैलेंसी फ्री होती है जिसमें आपके ये ग्रुप जुड़ते जाते हैं। सो दिस इज व्हाट एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम विनेगर, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं इसमें, C2 कार्बन एटम है, दैट्स व्हाई C2 करस्पॉन्ड टू इथेन, और इथेन से बनेगा हमारे पास ETH, E हट जाएगा और लग जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस आप लोगों ने अच्छे से करना है इसे। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, कार्बन आइटम ये भी इंक्लूड होगा फंक्शनल ग्रुप वाला, एक कार्बन आइटम आपका ऐड होते जाता है। सो यू हैव टू इंक्लूड दिस, मतलब इंक्लूड दिस नहीं, इंक्लूड ही करना पड़ता है, 1 2 3। सो कॉमन नेम देखिए इसका प्रोप आयोनिक एसिड, और IUPAC नेम में देखिए लगभग देखा जाए तो कॉमन और IUPAC एक जैसा दिखाई देता है, बट ये आयोनिक एसिड है, और ये 1 2 3 मतलब प्रोपैनोइक एसिड, PROPANOIC, प्रोपैनोइक एसिड। अगर मतलब एक फ्लो में प्रोनाउंस करिए तो आप लोगों को दोनों भी सेम ही दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि इसमें डिफरेंस ही नहीं है, बट ये प्रोपायोनिक है और ये प्रोपैनोइक एसिड है। सो बेटर है हम लोग इसमें प्रोपैनोइक में IUPAC नेम ज़्यादातर फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा N ब्यूटाइल में लगा देते, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे इथाइल लगा दिया तो अपना प्रोपाइल बन गया। यहाँ हमारा प्रोपाइल ग्रुप लगाते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4। दिस इज N ब्यूट्रिक एसिड जो बटर से डिराइव किया गया है, N ब्यूट्रिक एसिड, और IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4। सो दिस इज ब्यूटानोइक एसिड, ये बन जाएगा हमारा ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। दिस इज नॉर्मल एन ब्यूट्रिक एसिड हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रक्चर में, बट इसी का हम लोग आइसो यदि लिख देते हैं तो आइसो में क्या होगा, आइसो के लिए कंडीशन होती है हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप शुड बी रादर मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन। सो 1 2 3 और ये लगा देते हुए COH। सो द कॉमन नेम ऑफ दिस इज आइसोब्यूट्रिक एसिड। कॉमन नेम क्या होता है इसका, आइसोब्यूट्रिक एसिड, कॉमन नेम इज आइसोब्यूट्रिक एसिड। एंड व्हाट विल बी द IUPAC नेम, IUPAC नेम लिखते वक्त आप लोगों ने एज यूजुअल रूल अप्लाई करने 1 2 3। सो ये आ रहा है दिस एक्ट एज अ ब्रांच, मींस मिथाइल ग्रुप एक्ट एज अ ब्रांच, and that is actually present on second, so that's why 2 methyl, और स्टेट में आपके 3 कार्बन एटम है, इसलिए 2 मिथाइल प्रोपैनिक एसिड, PROPANOIC, ठीक है। एक ही इसमें नहीं लिखना है, ऐसा कोड के नहीं लिखना है, बट मेरा वहाँ ये आ रहा है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 2 मिथाइल प्रोपैनिक एसिड, एक ही इसमें कंटिन्यूएशन में लिखोगे 2 मिथाइल प्रोपैनिक एसिड। मैं फिर से यहाँ लिख देती हूँ, इट इज 2 मिथाइल प्रोपैनिक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपैनोइक एसिड। IUPAC ने कंटिन्यूएशन में आना चाहिए, एक ही इसमें आना चाहिए, 2 मिथाइल प्रोपैनिक एसिड। इस तरह से आप लोग पेंटानोइक मतलब वैलेरिक एसिड लिख सकते हो, उसका IUPAC ने पेंटानोइक एसिड लिख सकते हो, आगे मेंबर आप लोगों ने बनाने, ठीक है। वैलेरिक एसिड, N वैलेरिक एसिड, यदि 5 कार्बन एटम आ जाए तो वैलेरिक पेंटेन वाला, और वह उसका IUPAC होगा पेंटानोइक एसिड, ठीक है। एक में डबल बॉन्डेड अनसैचुरेशन वाला हम लोगों ने मिथाइल ग्रुप पढ़ा था, CH डबल बॉन्ड CH, और इसमें COH होता है तो ये हो जाता है एक्रिलिक एसिड, ACRY चलिए ना, एक्रिलिक का स्पेलिंग गलत हुआ, ACRY एक्रिलिक एसिड, ठीक है। विनाइल ग्रुप में यदि आपका COH ग्रुप यदि जुड़ता है तो ये क्या हो जाता है, वह एक्रिलिक एसिड, और ये क्या बनेगा, इसका IUPAC नेम देखिए आसान है, 1 2 3 है, प्रोप-2-इन, 3 कार्बन एटम है इसलिए प्रोटीन, प्रोप-2 सेकेंड पे डबल बॉन्ड है इसलिए इन ई भी हट जाएगा, और वहाँ पर आएगा OIC एसिड, प्रोप-2-इन OIC एसिड, ठीक है। नेक्स्ट ये हुआ डाइकार्बोक्सिलिक में हम लोगों ने ऑक्सैलिक एसिड लिखा था शायद, COH में इस तरह से लिख देते हैं उसको ना, COH, ठीक है। दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड। And what will the IUPAC name of this same? It is C2 carbon atom. So ethane 1 2 diol, 2 है इसमें डायोइक एसिड, ethane 1 2 डायोइक एसिड, ठीक है। इस तरह से हम लोग एलिफेटिक में IUPAC नेम कर सकते हैं। सिंपली E of alkane is replaced by OIC एसिड। यदि एक COH ग्रुप है तो ओइक एसिड, 2 है तो डायोइक एसिड, 3 है तो ट्राइक एसिड, इस तरह से आएगा, ठीक है। बट डिफरिंग करता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड में 3 COH ग्रुप का। नेक्स्ट रहेगा हमारा एलिफेटिक में हम लोग कुछ एक एग्जांपल लिख देते हैं। बेंजीन रिंग विद COH आप लोगों ने पढ़ा है, दिस इज बेंजोइक एसिड, IUPAC नेम कॉमन नेम दोनों भी सेम है इसका, ठीक है। बेंजोइक एसिड,
ठीक है, एक ही नेम लिखा तो भी चल जाता है। एक्चुअली इट इज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट हम लोग बेंजोइक एसिड ज़्यादातर लिखते हैं। देन बेंजीन रिंग विथ OH सैलिसिलिक एसिड भी पढ़ा है हम लोगों ने। बेंजीन रिंग विथ COH क्या हो जाएगा, हियर इट इज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, हियर 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट यदि 2 COH ग्रुप है तो थैलिक एसिड आ जाएगा, 2 COH ग्रुप होगा तो थैलिक एसिड। ठीक है, बेंजीन रिंग में 2 COH ग्रुप। देन बेंजीन रिंग मानो विथ 1 COH ग्रुप और एक CH3 है, एक COH ग्रुप और एक CH3 लिख देती हूँ मैं, एक मानो CH3 ग्रुप मैंने लिखा है, तो दिस इज ऑर्थो टू दिस हो जाएगा, 1-2 पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए दिस इज ऑर्थोटोलिक एसिड, ऑर्थोटोलिक एसिड। एंड IUPAC नेम ऑफ दिस इज क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, इट इज 2 मिथाइल, दिस इज 2 मिथाइल, सेकंड पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, 1-2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। IUPAC में नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा हमारा बेंजीन रिंग विद 2 COH ग्रुप में एरोमेटिक, दिस इज थैलिक एसिड। ठीक है, THALIC थैलिक एसिड। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, थैलिक एसिड ज़्यादा यूज में। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसके IUPAC नेम कर सकते हैं। एरोमेटिक के भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है, बेंजोइक एसिड, देन सैलिसिलिक एसिड, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा है ऑर्थोटोलिक एसिड। एलिसाइक्लिक वाले भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, बेंजीन रिंग नहीं, दिस इज साइक्लिक रिंग ना, साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज यदि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड नहीं है तो दैट इज मतलब ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड। और IUPAC में साइक्लोहेक्सेन लिखना पड़ेगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट IUPAC नोमेनक्लेचर। यहाँ तक हम लोगों ने पूरा IUPAC नहीं पढ़ा है, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग डेफिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेनली मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ही हमारे सिलेबस में, तो हमेशा RCOH वाले या ARCOH ग्रुप वाले आने वाले प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा हमारा। फर्स्ट रहेगा फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल, अल्काइल और अराइल नाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइल बोल सकते हो या अल्काइल नाइट्राइल, अराइल नाइट्राइल। ठीक है, अल्काइल नाइट्राइल में मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N, दिस ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस होगा अल्काइल नाइट्राइल। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल भी हम लोग बोल सकते हैं। जनरल मैंने लिखा है RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस यहाँ HOL ऐड कर दीजिए इन प्लेस ऑफ हीट हाइड्रोलाइज से रहेगा, क्या हो जाएगा ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस 1 H गोज टू दिस वन, रिमेनिंग OH गोज टू दिस वन अक्रॉस दिस वन। सो क्या हो जाएगा ये बेंजीन रिंग नहीं है हमारा, ये अल्काइल ग्रुप है, RCH डबल बॉन्ड NOH। मैं एक काम कर देती हूँ, ये OH ना हम लोग यहाँ लगा देंगे, है ना, नेगेटिव ग्रुप गोज टू दिस कार्बन जाएगा, यहाँ रूल फॉलो करेगा। सो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा COH में यहाँ लगा देती हूँ और ये NH जो है वो यहाँ आएगा, यहाँ एक करेक्शन करोगे आप, RC ये आ जाएगा हमारा OH, ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा डबल और ये बनेगा रिमेनिंग NH। ठीक है, और इसका फिर ये कन्वर्शन होगा कीटोइनॉल टाइप हो गया ये OH और EL। सो देखिए ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, दिस आइसोमराइजेस टू गिव, वी कैन से कि ये H यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड ये बनेगा, तो ये दिस गिव्स व्हाट अमाइड फर्स्ट, ये आइसोमराइजेशन हो रहा है यहाँ पर। सो इट गिव्स व्हाट RC, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये बन जाएगा NH, तो ये देगा हम लोगों को अमाइड। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल या फिर और फ्रॉम अमाइड से भी पूछा जा सकता है, और फ्रॉम अमाइड। हाँ, इसी हीडिंग में मैं आगे लिख देती हूँ कि यदि आप लोगों को अमाइड से भी प्रिपरेशन पूछा जाता है तो आप लोग ये लिख सकते हो, अमाइड से लिख पूछा जाए तो अमाइड से आगे आप लोग कंटिन्यू करोगे। यदि अमाइड से पूछा जाए तो RC डबल बॉन्ड और NH2 और इसके आगे वाला स्टेप देना है। यदि नाइट्राइल से पूछा जाए तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक पहले लिख दीजिए। ठीक है, ये फिर आप लोगों को अमाइड देगा, दिस अमाइड ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, इसका आगे कंटिन्यूएशन में हम लोग लिखेंगे अमाइड ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब फिर से यहाँ ऐड होगा अपना डाइल्यूट HCl,
क्या देगा ये, क्या देगा, डायोड एसिड है मतलब HOH भी आप ऐड कर सकते हो। इट गिव्स व्हाट, RC डबल बॉन्ड OOH, इट गिव्स RCOOH, RCOH मतलब यहाँ पर H2 ऐड होने वाला है, H2 ऐड होगा, ठीक है ना, RC डबल बॉन्ड ONH2 और ये देगा प्लस H2 एसिड हाइड्रोलिसिस का। सो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, HOH का OH यहाँ आ गया, बचा क्या हमारे पास, OH यहाँ आ गया, तो ये NH2 प्लस एक H, NH3 दे देगा प्लस NH3। फिर से और रिएक्शन समझा दो, दिस इज योर एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी वे से हम लोग एरोमेटिक का भी बना सकते हैं। सो देखिए हम लोगों ने जनरल लिखा है, दिस इज नाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइल, RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस HOH, ठीक है, ये एक्चुअली HOH है मतलब दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम, मतलब डाइल्यूट एसिड हम लोगों ने यहाँ ऐड किए, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में होता है। सो डाइल्यूट एसिड है मतलब इसी के डाइल्यूट है तो वाटर वेपर्स कहीं ना कहीं रहेंगे। सो ये वाटर वेपर डायरेक्टली नॉट कमिंग फ्रॉम वाटर, दिस इज एक्चुअली ऑफ व्हाट एसिड, सो दैट्स व्हाई दिस ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस हम लोग लिखते हैं या HOH ऐड होता है, OH ग्रुप गोज टू दिस कार्बन, ठीक है, यहाँ जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, और ये H जो रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। सो ट्रिपल बॉन्ड चेंज होगा डबल में, R ग्रुप एज इट इज है अल्काइल, R सिंगल बॉन्ड C और ये OH आ गया इस कार्बन पे जो मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये NH इसके बाजू में हो गया डबल बॉन्ड NH, ठीक है। देन नेक्स्ट वन ये प्रोडक्ट ये हो जाएगा आइसोमराइज होगी, ये जैसे आपका कीटोइनॉल टाइप ऑफ आइसोमराइजेशन हो गया, OH ग्रुप भी आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है, वहाँ मेंशन नहीं किया तो भी चलेगा, बट आप लोग पढ़ते हो आइसोमराइजेशन में, आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा है आगे पहले भी, तो इस तरह से हम लोगों ने याद रखना है। ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O बनेगा, ये सिंपली यहाँ से H यहाँ चला जाएगा तो दैट विल गिव्स NH2 और डबल बॉन्ड O। सो ये बन गया हमारा अमाइड, ठीक है। ये अमाइड का यदि आगे हाइड्रोलिसिस होता है, फिर से हाइड्रोलिसिस होगा, अभी तक प्रोडक्ट नहीं मिला है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिला है। सो अमाइड का यदि फिर से अगेन ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस है तो H2 ऐड कर दीजिए, क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O और OH, मैंने इसी वाटर को ब्रेक करके लिखा है HOH मतलब OH यहाँ आ जाएगा, बचा हुआ आपका NH2 प्लस दिस H gives NH3। So this is what formation of carboxylic acid या preparation of carboxylic acid from alkyl nitrate। आप लोग ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हो। ओवरऑल यदि देखा जाए तो हम लोगों को कितना लग रहा है, वाटर मॉलिक्यूल H2O, ट्वाइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद इन हियर, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ एसिड रिएक्शन हो रहा है, एसिड भी आप ऐड करके लिख सकते हो या एरो कर लिख सकते हो। तो इन शॉर्ट वी आर गेटिंग व्हाट, RC ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप चेंजेस टू RC डबल बॉन्ड OOH मतलब CN ग्रुप ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। दिस ऑन एसिड मतलब CN का यदि हाइड्रोलिसिस होता है तो COH में चेंज होगा, नेक्स्ट वाले लेसन में अमाइन में आएगा, यदि उसका रिडक्शन होगा तो वो अमाइन देता है। तो यहाँ पे देखिए इन शॉर्ट ये तो मैकेनिज्म वाइज या स्टेप वाइज रिएक्शन हुआ, बट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इन जनरल आप लोगों को पता होना चाहिए कि C ट्रिपल बॉन्ड N चेंजेस टू किस कौन सा फंक्शन ग्रुप में जा रहा है, COH में जाता है। C ट्रिपल बॉन्ड N चेंजेस टू COH, उसका स्टेप वाइज रिएक्शन ऊपर लिखा है हमारे पास। सो C ट्रिपल बॉन्ड O चेंजेस टू COH हो गया, बचा हुआ आपका प्रोडक्ट देखिए बाकी बैलेंसिंग पे आ जाएगी, कहीं ना कहीं नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये है, क्लोराइड भी है, तो ये साइड प्रोडक्ट देगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। वही अमोनिया जो फॉर्म होता है वही फिर से आपके मीडियम में HCl होता है, तो अमोनिया कंबाइन विद HCl एंड गिव्स अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड देता है। तो इस तरह से देखिए रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, कार्बन भी एक है तो बैलेंस हो गया, अल्काइल ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन देखिए कितना है, ये 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन एक ही है तो वो बैलेंस है। हाइड्रोजन देखिए कितना हो रहा है, ये 415, सो ये 415 और एक CL, सब कुछ बैलेंस हो जाता है। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन, इसी का ओवरऑल रिएक्शन है, ये स्टेप वाइज रिएक्शन है। आप लोगों को पूछा जाए तो आप लोगों ने स्टेप वाइज पहले देना है, ये ओवरऑल रिएक्शन लिखना है, उसी का मैंने ये ओवरऑल लिखा है। ओवरऑल इसलिए क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए वगैरह हेल्प करेगा। दिस और एसिड हाइड्रोलिसिस डेट का देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दैट विल गिव्स यू कार्बोक्सिलिक एसिड। एक एग्जांपल के साथ आप लोग कर सकते हैं, सेम इसी वे से आप लोग एरोमेटिक में भी प्रिपेयर कर सकते हो। एलिफेटिक में देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल। अब इसमें IUPAC कॉमन सब कुछ कर लेना है, मैंने प्रीवियस इसमें भी बताया था। CH3Cl is nothing but this is aceto group acetonitrile. Common name of this is methyl cyanide. Acetonitrile as well as methyl cyanide या methyl nitrile, cyanide लिखिए या nitrile लिखिए, ये दोनों भी एक कॉमन नेम है। These two are common name. And what is the IUPAC name of this? इसी का IUPAC नेम क्या होगा, C2 कार्बन एटम है ना, so that's why IUPAC name of this is ethane nitrile, ethane nitrile। क्या होगा IUPAC नेम, C2 कार्बन एटम है इसलिए इथेन, ई भी रिटर्न रहेगा बिकॉज नाइट्राइल का N आ रहा है। मैंने पहले ही बोला है कि यदि E A या U में से आता है सफिक्स तो E रिप्लेस होता है, यहाँ पे आपका N आ रहा है इसलिए इथेन रिटर्न रहेगा। सो C2 कार्बन एटम, यहाँ कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो कौन सी होती है, इथेन का बोला जाए तो यहाँ C2H5 लगा देते हैं। C2H5 लगाओगे तो एक और कार्बन का CN का कार्बन रहेगा तो वो हो जाता है प्रोपेन नाइट्राइल।
So care should be taken while writing or representing this. Ethane nitrile is nothing but what acetonitrile या मिथाइल साइनाइड या मिथाइल नाइट्राइल, ठीक है। ये IUPAC के साथ मैंने स्टार्टिंग मटेरियल समझा दिया। प्लस HOH यहाँ लिखोगे दिस ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस डेटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेम उसी वजह से रिएक्शन होगी, OH यहाँ आएगा, NH यहाँ आएगा। सो इट विल गिव्स व्हाट CH3C, यहाँ OH लिख देती हूँ मैं, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा NH, ठीक है। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रहेगा और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फिर किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ से H यहाँ आता है, फिर दैट विल गिव्स व्हाट CH3C डबल बॉन्ड O NH2। द नेम ऑफ दिस इज एसिटामाइड, द नेम ऑफ दिस इज एसिटामाइड, ये बनेगा हमारा एसिटामाइड। यही एसिटामाइड इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, HCl ऐड कर देना है, H2 मतलब H2 ऐड कर देना है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, मतलब इस तरह से लिखा रहेगा या फिर आइदर मतलब ये गिवन होगा या फिर H3O प्लस मे बी डायरेक्टली गिवन टू दैट इन केस ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस। मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस इस तरह से होता है या फिर सिंपली H प्लस HOH इस तरह से होता है H2 या फिर H3O प्लस भी होता है। इसमें से कोई भी कंडीशन होगा तो वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस का ही होता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अमाइन ग्रुप यहाँ पर भी यदि आप लोग कंपेयर करोगे तो CONH2 ग्रुप चेंजेस टू COH, CONH2 ग्रुप चेंजेस टू COH ग्रुप। सो यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O NH2 की जगह आ रहा है आपका OH ग्रुप, प्लस ये क्या हो जाएगा, वाटर का HOH है ना, एक वाटर को आप लोग ब्रेक करके लिखिए इस तरह से। सो क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड एज इट इज है और OH यहाँ आ गया, बचा हुआ आपका एक H और ये NH2 ये दे देगा NH3, ठीक है। सो दिस इज योर एसिडिक एसिड, ये एसिडिक एसिड बनेगा। एसिडिक एसिड मतलब ही इथेनोइक एसिड, एसिडिक एसिड मतलब ही इथेनोइक एसिड विद द लिबरेशन ऑफ अमोनिया। दिस इज अबाउट एसिड हाइड्रोलिसिस। इसमें हम लोगों ने एक ही एग्जांपल के साथ पढ़ाया, मैंने एसिडिक एसिड का ही फॉर्मेशन बता दिया। यदि आप लोगों को प्रोपेनोइक एसिड पूछा जाए CH3C2H5COH कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंजेस करना है तो आप लोगों को स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा C2H5 या आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन बाय यूजिंग C2H5, ठीक है। C2H5 से यदि पूछा जाए तो आप लोगों का यहाँ पर मिलेगा C2H5 प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड हो जाएगा C2H5C डबल बॉन्ड NH2 और वही आपको देगा प्रोपेनिक एसिड। वो एग्जांपल आप लोगों ने लिखना है। सिमिलरली यू कैन राइट दिस एग्जांपल विद व्हाट बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल का मैं बता देती हूँ, एक और एडिशन चीज बता रही हूँ। यदि नाइट्राइल से पूछा जाए तो आप लोगों ने स्टार्टिंग से होकर यहाँ तक लिखना है, बट यदि अमाइड से पूछा जाए तो यू हैव टू राइट रिएक्शन राइट फ्रॉम दिस। हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड फ्रॉम अमाइड पूछा जाएगा, अमाइड नहीं मेंशन रहेगा, सिंपली अमाइड से पूछा जाएगा तो आप लोगों ने लिखना है कि अमाइड ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट एसिड। फॉर एग्जांपल एसिटामाइड CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ये लर्न रहेगा आप लोगों को, लर्न करना है। दिस ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस में आपको प्लस H2 लिख देना है इस तरह से, एरो पर रहेगा डाइल्यूट HCl और ये चेंज कर देना है एसिटिक एसिड में। मतलब यदि अमाइड से पूछा जाएगा तो यू हैव टू राइट द रिएक्शन फ्रॉम, मतलब दिस मच यू हैव टू राइट, और फ्रॉम नाइट्राइल से पूछा जाए तो कंप्लीट यू हैव टू राइट, कंप्लीट रिएक्शन आप लोगों को लिखना है फ्रॉम नाइट्राइल से। सो ये हुआ पहला प्रिपरेशन हमारा। इसमें मैं बेंजोनाइट्राइल के साथ एक और एग्जांपल बता देती हूँ, बट आप लोगों को पूछा जाए कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मिक एसिड से पूछेंगे तो HCl लेना पड़ेगा, अल्किल नाइट्राइल नहीं होगा उसमें। सो यहाँ पे एसिडोनाइट्राइल से आपको एसिडिक एसिड मिलेगा, इथेन नाइट्राइल मतलब, और नेक्स्ट C2H5 लिखते हो इथाइल साइनाइड मतलब प्रोपेन नाइट्राइल जो हो जाता है उससे प्रोपेनिक एसिड मिलेगा। उस तरह से आपको जैसे रिक्वायर्ड कंडीशन पूछा है उस तरह से साइनाइड में चेंज करेंगे, उस तरह से अमाइड मिलेगा, उस तरह से आपका एंड प्रोडक्ट मिलेगा। ये एलिफेटिक का एक एग्जांपल मैंने ले लिया, बाकी एलिफेटिक एग्जांपल आप करोगे, एक मैं एलिफेटिक का बता देती हूँ। नाइट्राइल से हम लोगों ने जो पढ़ा उससे मैं सेकंड एग्जांपल ले रही हूँ बेंजोनाइट्राइल C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ठीक है ना। इन प्रेजेंस ऑफ सेम उसी वे से मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली मैंने C6H5, आप यहाँ बेंजीन रिंग लिख सकते हो या C6H5 लिख सकते हो। दिस इज योर बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल से क्या मिलेगा, बेंजोनाइट्राइल से क्या मिलेगा C6H5, ठीक है। फिर से वही मिलने वाला है, ये OH यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, सो C6H5 COH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। इसका फिर से हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब ये आइसोमराइज होकर क्या देगा, बेंजामाइड। C6H5C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, NH यहाँ जाएगा, तो दैट बिकम्स NH2। दिस इज योर बेंजामाइड। सो हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजामाइड, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। सो आप लोगों ने यहाँ से डायरेक्ट लिखना है यदि बेंजामाइड से आता है। दिस ऑन फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। दिस ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस क्या देगा, CONH2 ग्रुप चेंजेस टू COH, C6H5C डबल बॉन्ड OH। सेम एग्जांपल मैंने लिखा है, सिर्फ CH3 की जगह मैंने एरोमेटिक का एक एग्जांपल ले लिया, C6H5 फिनाइल ग्रुप पुट कर दिया। सो दिस इज योर बेंजोइक एसिड।
बेंजोइक एसिड। सेम रिएक्शन में भी आस्क्ड विद बेंजीन रिंग, मतलब C6H5 की जगह आप लोगों का बेंजीन रिंग हो सकता है। साइड प्रोडक्ट हम लोगों ने बैलेंस करने तो क्या हो जाएगा, यदि ये लिखते हो तो आप लोगों का अमोनिया रिलीज हो जाएगा। और ओवरऑल रिएक्शन जैसे मैंने बताया कि अगर वो लिखते हो तो वो ट्वाइस ऑफ H2 प्लस HCl के साथ तो अमोनियम क्लोराइड में भी फॉर्म होते हैं। सो दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट एसिड, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एसिड फ्रॉम अल्किल साइनाइड या नाइट्राइल और अराइल साइनाइड, और अमाइड भी आप लोग बोल सकते हो, अमाइड से भी हम लोग इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड मेथड रहेगा हमारा, सेकेंड मेथड रहेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड या एसिड डेरिवेटिव, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड या फ्रॉम एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड, एसिड को ही असाइल क्लोराइड बोला जाता है, और एसिड अनहाइड्राइड एक्चुअली डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड, ठीक है। असाइल अनहाइड्राइड मतलब क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OCl, दिस ऑन हाइड्रोलिसिस विद वाटर। ये सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, हाइड्रोलिसिस विद वाटर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर भी आ जाना चाहिए। H और Cl सिंपली रिमूव हो जाएगा एंड हियर वी आर गेटिंग व्हाट, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस HCl रिमूव हो जाएगा। दिस इज वेयर एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड COH आप लोगों को पता है, दिस इज वेयर एसिड क्लोराइड, ठीक है। यदि एसिडिक अनहाइड्राइड यूज करते हैं RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना, ये RC डबल बॉन्ड O ट्वाइस होता है और सिंपल एक ऑक्सीजन होता है। इसके साथ यदि करते हो दिस इज हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर, और क्या देगा, ये RCOO और ये H आ जाएगा। सेकेंड RC डबल बॉन्ड O और ये OH, मतलब फिर से COH आ जाएगा, यदि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है सो ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा हमारा RC डबल बॉन्ड OH, और दोनों भी अल्काइल ग्रुप इसमें सेम ही होने वाले हैं। एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे देखते हैं। दिस इज एन अनहाइड्राइड, ये अनहाइड्राइड हो जाएगा, ये एसिड क्लोराइड हो जाएगा। ये जनरल रिएक्शन है फॉर एसिड क्लोराइड के लिए और ये अनहाइड्राइड के लिए। दिस इज अनहाइड्राइड से हम लोगों को मिलेगा, अनहाइड्राइड से हम लोगों को मिल रहा है एसिड, ठीक है। साइड प्रोडक्ट कुछ भी रिमूव नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉइल क्लोराइड CH3 डबल बॉन्ड OCl, दिस इज योर एसिटिल क्लोराइड मतलब ही होता है हमारा इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल ETHANOIL, इथेनॉइल क्लोराइड क्या देगा ये, प्लस HOH क्या देगा ये, HCl रिमूव हो जाएगा एंड हियर वी आर गेटिंग व्हाट CH3 डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटिक एसिड प्लस HCl रिमूव हो जाने वाला है, ठीक है। दिस इज हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर एंड गिव्स व्हाट CH3 डबल बॉन्ड OH और ये HCl साइड प्रोडक्ट रिमूव हो गया। दिस इज योर एसिटिक एसिड मतलब ही इथेनोइक एसिड होता है, IUPAC नेम के साथ करोगे बिकॉज मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन वाज आस्क्ड विद इथेनोइक एसिड। यहाँ स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं, इथेनोइक एसिड पूछा जाता है और आप लोग लिखते हो यहाँ पर C2H5 लिखोगे तो वो आपका इथेनोइक नहीं बनता, दैट बिकम्स प्रोपेनोइक एसिड। सो ऑलवेज रिमेंबर इथेनोइक मतलब ही एसिडिक, इथेनोइक मतलब एसिडिक मतलब ही इथेनोइक, और फॉर्मूला है CH3COH। मैं ये हर साल रटवाती हूँ आप लोगों से, मतलब आप लोगों को ये हमेशा करने लगाती हूँ। CH3 डबल बॉन्ड OH मतलब एसिडिक मतलब ही इथेनोइक, ठीक है। क्योंकि कॉमन हमेशा मैं पेपर हम लोग चेक करते हैं बोर्ड के, तो हम लोग काफ़ी टाइम देखते हैं कि इथेनोइक पूछा जाता है और यहाँ पे लिखा रहता है C2H5। यदि C2H5 लिखोगे ये C2 और ये 1 मतलब प्रोपेनिक बन जाता है, 3 कार्बन एटम्स आते हैं। सो केयर शुड बी टेकन व्हाइल राइटिंग और रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन एंड व्हाइल राइटिंग व्हाट इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये तो हुआ एसिड क्लोराइड के साथ। सेम उसी वे से अनहाइड्राइड के यदि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसी में, तो क्या हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ मैंने फिर से दोनों अल्काइल ग्रुप आपको सही रखने पड़ेंगे। दिस इज योर इथेनोइक अनहाइड्राइड, इथेनॉइक या एसिटिक अनहाइड्राइड, कॉमन नेम यदि लिखते हो तो एसिटिक अनहाइड्राइड, IUPAC से हो जाएगा तो इथेनोइक अनहाइड्राइड मींस फ्री फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है ये अनहाइड्राइड, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। ये फिर से हाइड्रोलाइज होता है विद वाटर, क्या देता है CH3COO और ये वाला H, दूसरा CH3COH मतलब ट्वाइस ऑफ एसिटिक एसिड CH3, ठीक है। मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, इन जनरल लिखा है। सो दिस इज योर अगेन एसिटिक एसिड, भाई कोई भी साइड प्रोडक्ट यहाँ रिमूव नहीं होने वाला, ठीक है। दिस इज अबाउट व्हाट सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड या एसिडिक अनहाइड्राइड। बट इसमें हम लोगों ने एलिफेटिक के एग्जाम्पल देखे, हम लोग नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देखते हैं एरोमेटिक के साथ। हम लोगों ने एसिडिक क्लोराइड के साथ देखा है, सिमिलरली आप लोग हायर मेंबर के साथ यदि करना चाहो तो कर सकते हो, इतना भी प्रैक्टिस किया तो भी चलेगा। हम लोग एरोमेटिक के एग्जाम्पल देखते हैं उसमें हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं C6H5 बेंजोइल क्लोराइड वाला, C6H5 C डबल बॉन्ड OCl, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड,
ठीक है। बेंजोइक क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस विद वाटर, हाइड्रोलिसिस विद वाटर लिखना है आप लोगों को। सिंपल रिएक्शन HCl रिमूव हो जाएगा और वी आर गेटिंग व्हाट C6H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा हमारा OH। दिस इज योर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये बेंजोइक क्लोराइड से हम लोग बना रहे हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक क्लोराइड HCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ सिंपली C6H5 C डबल बॉन्ड OH, सो ये बेंजोइक एसिड मिलेगा प्लस HCl, बेंजोइक एसिड प्लस HCl, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हम लोग लेते हैं नेक्स्ट वाला बेंजोइक अनहाइड्राइड C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये O आएगा C डबल बॉन्ड O C6H5। दूसरे पे वैसे लिख सकते हो इसको, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप लोग सेम रिएक्शन ऐसे इस तरह से लिखोगे C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये जॉइंट टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो यही आपका ये मैंने स्ट्रेट करके लिखा है, वन ऑफ द सेम थिंग, दोनों ही मतलब एक ही है। C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 C डबल बॉन्ड O हमारे केमिकल रिएक्शन में आने वाला है कि हाउ इट इज फॉर्म एक्चुअली अनहाइड्राइड कैसे फॉर्म होता है। सो दिस इज योर बेंजोइक अनहाइड्राइड, बेंजोइक अनहाइड्राइड, उसी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है दिस ऑन हाइड्रोलिसिस विद वाटर या ऑन हाइड्रोलिसिस विद वाटर या हाइड्रोलाइज विद वाटर, क्या दे देगा अगेन C6H5CO और ये OH, सिमिलरली C6H5COOH। सो ट्वाइस ऑफ बेंजोइक एसिड वी आर गेटिंग हो रही है, ट्वाइस ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। सो अगेन वी आर गेटिंग बेंजोइक एसिड। सो ये एरोमेटिक का मैंने एग्जांपल लिख दिया, इसी तरह से अप्लाई करके आप लोग हायर मेंबर के साथ भी करोगे, ठीक है। प्रोपेनॉइक एसिड यदि पूछा है तो आप लोगों ने यहाँ पे C2H5C डबल बॉन्ड OCl लेना है, प्रोपेनॉइक क्लोराइड से बनाना है। सो जैसे कंडीशन रहेगी, जैसे रिक्वायर्ड कंडीशन रहेगी, उस वजह से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। जनरल आप लोग कर लो तो बाकी ये आप इस तरह से एग्जाम्पल के साथ आप लोग कर सकते हैं, बट एग्जाम्पल क्लिक होने के लिए क्योंकि टाइम बहुत कम होता है हमारे पास एग्जाम में, तो इसलिए आप लोग इस तरह से एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते रहोगे। एटलीस्ट एरोमेटिक में बेंजोइक एसिड, उसमें एसिडिक एसिड, इथेनोइक एसिड या प्रोपेनॉइक एसिड के साथ आप लोगों ने करना है। सो ये तो था हमारा सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड मेथड रहेगा हमारा फ्रॉम ईस्टर, फ्रॉम ईस्टर्स, ठीक है। ईस्टर्स में पहला रहेगा फ्रॉम एसिड हाइड्रोलिसिस, फ्रॉम एसिड हाइड्रोलिसिस या बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। हाँ, ईस्टर से तो रहेगा बट उसका क्या रहेगा बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, फ्रॉम की जगह मैं बाय लिख देती हूँ एसिड हाइड्रोलिसिस। एक एसिड हाइड्रोलिसिस होता है और दूसरा अल्कलाइन मीडियम में होता है, ठीक है। सो ईस्टर में देखिए कैसे हो जाएगा फ्रॉम ईस्टर RC डबल बॉन्ड OOR, ये R में भी सेम हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। दिस ऑन हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, HOH में यहाँ ऐड कर देती हूँ एज यूजुअल और ये हो जाएगा डायरेक्ट H2SO4, ठीक है। क्या होगा ये क्या देगा RC डबल बॉन्ड OO और ये मिलेगा H, फिर वी आर गेटिंग RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है ना, RCOOH प्लस ROH, एक्चुअली ROH मतलब अल्कोहल। यदि एग्जाम्पल पुट करूँ तो ये मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OOR, मतलब यहाँ मैं पुट कर देती हूँ C2H5, मैंने डिफरेंट यूज किया, दोनों मिथाइल भी हो सकते हैं, एक मिथाइल एक इथाइल भी हो सकता है। दिस ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, एक्चुअली दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ठीक है। दैट इज मोस्टली कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिएक्शन। यदि रिएक्शन प्रिवेंट करनी है आप लोगों को, प्रिवेंट फ्रॉम रिवर्स रिएक्शन यदि प्रिवेंट करनी है, सो दैट में भी कैरिड आउट बाय यूजिंग concentrated H2SO4। हाँ, डाइल्यूट होता है तो ये रिएक्शन रिवर्स होता है, हाँ डाइल्यूट होगा तो ये रिएक्शन रिवर्स होगा, ठीक है। सो देखिए कैसे होगा ये CH3COO और H, मतलब देगा ये CH3COOH मतलब एसिडिक एसिड, दिस इज एसिडिक एसिड, प्लस क्या मिलेगा आपका दूसरा C2H5OH अल्कोहल। अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है अल्कोहल प्लस एसिड रिएक्टेड इज व्हाट ईस्टर्स प्लस वाटर। सो दिस इज एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन इट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट H2SO4 और कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में यदि करते हैं तो रिएक्शन क्या होती है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन विल बी स्टॉप। सो दिस इज व्हाट ईस्टर, द नेम ऑफ दिस इज इथाइल एसिड एंड हियर दिस इज एसिटिक एसिड, ठीक है। साइड प्रोडक्ट है इथेनॉल। एसिटिक एसिड मतलब ही होता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ये हुआ हमारा इथाइल एसिड, इथाइल एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस विद व्हाट डाइल्यूट H2SO4 ऑन हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम गिव्स एसिटिक एसिड, ठीक है ना। सो ये हुआ हमारा प्रिपरेशन ऑफ एसिड फ्रॉम ईस्टर बट बाय यूजिंग व्हाट बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, ये एसिड हाइड्रोलिसिस मेथड से हम लोगों ने किया है, ठीक है। इसी में नेक्स्ट रहेगा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ये आप लोग जनरल और एरोमेटिक का भी आप लोग इसी में कर सकते हो। नेक्स्ट रहेगा हमारा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस।
ये था हमारा पहला मेथड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस फ्रॉम एस्टर, और फ्रॉम एस्टर से रहेगा हमारा सेकेंड बट बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब बाय यूजिंग NaOH। स्टार्टिंग मटेरियल हमारा एस्टर ही रहेगा, RC डबल बॉन्ड OOR, ठीक है ना, RCOR प्लस NaOH। NaOH क्या देगा, इट फॉर्म्स गिव्स व्हाट सॉल्ट, क्या देगा ये, RC डबल बॉन्ड ONA प्लस रिमेनिंग क्या रहेगा हमारा ROH, ठीक है, ये ROH गिव्स व्हाट सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब सोडियम कार्बोक्सिलेट दैट विल यूज। और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिस ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस इन प्लेस ऑफ HCl या H2SO2 दोनों भी पुट कर सकते हो, या सिंपली H+ लिख सकते हो। ये क्या देगा, ये RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH प्लस NaCl हो जाएगा, प्लस NaCl, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखिए यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। एरोमेटिक में भी आप इसी तरह से जनरल लिख के कर सकते हो, बट ज़्यादातर एलिफेटिक में पूछा जाता है। दिस ऑन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या देगा, CH3COO और ये Na, सो इट गिव्स व्हाट, CH3COO Na सोडियम, इट गिव्स सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट प्लस क्या होगा, C2H5OH प्लस C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल मतलब ही इथेनॉल, ठीक है। दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट, सोडियम मेन प्रोडक्ट नहीं हुआ है, दिस इज सॉल्ट, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सोडियम एसिड। इसका फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, दिस ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा और क्या देगा ये, मीन्स प्लस HCl होगा, और ये CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये मिला हम लोगों को एसिटिक एसिड मतलब ये इथेनॉइक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब ही इथेनॉइक एसिड प्लस क्या हो जाएगा सेट प्रोडक्ट NaCl प्लस NaCl। सो यहाँ देखिए सोडियम सॉल्ट ऑफ ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, यही हम लोग हाइयर मेंबर के लिए यूज करते हैं। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइयर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक क्या बन रहा है, मतलब दैट इज नथिंग बट व्हाट, फैटी एसिड के साथ यदि ये रिएक्शन होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर नोन एज व्हाट, सोप, ठीक है, मतलब आर फॉर्म व्हाट, सोप, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड गिव्स सोप। So this is one of the example of what saponification reaction, or this reaction is known as what saponification, saponification formation of soap with higher member of carboxylic acid। हाइयर मेंबर्स यदि होते हैं उसके साथ, मतलब हाइयर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा सोडियम सॉल्ट के साथ, तो वो होता है हाइयर मेंबर सोडियम सॉल्ट ऑफ हाइयर फैटी एसिड्स आर नोन एज व्हाट, सो इसी रिएक्शन को सैफोनिफिकेशन भी बोला जा सकता है। सो ये हुआ हमारा एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस में आपको सिंपली HOH ऐड कर देना है एंड इन टर्म्स ऑफ डायल्यूटेड H2SO4। व्हाइल अल्कलाइन मीडियम में आप लोगों ने क्या करना है, this react with NaOH first and give sodium salt of fatty acid या sodium salt of carboxylic acid in general, this on acid hydrolysis gives carboxylic acid। here again this is your ethyl acetate, ये आपका इथाइल एसिटेट है, इथाइल एसिटेट मतलब दिस इज कॉमन नेम हुआ, IUPAC नेम लिख देते हो, अल्काइल अल्काइनेट मतलब इथाइल, C2 correspond to alkane methane, so इथाइल इथेनॉल, so IUPAC name of this ester is ethyl ethanol। so ये हमारा हुआ थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ester by acid hydrolysis, और नेक्स्ट हमारा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस।